जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका वीएस एकेडमी के चैनल पर। मैं एथलेटिक्स कोच आज आपको बताऊंगा बीएमआई का महत्व रनर्स के लिए क्या होता है। रनर्स जो होता है वो किसी भी कंपटीशन की तैयारी करता है या फिर पुलिस आर्मी की तैयारी के लिए अपने आप को फिजिकल टेस्ट के लिए रेडी करता है। तो रनर जो होता है 800 मीटर की तैयारी करे, 1500 की करे या 5 किलोमीटर की करे, इन तीनों जो डिफेंस सर्विसेज के अंदर फिजिकल टेस्ट मांगा जाता है उनका जो है बीएमआई कितना होना चाहिए इस वीडियो में आपको बताऊंगा। यदि आप बीएमआई को कैलकुलेट करके अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे तो लगने वाली जो चोटें हैं आपको सीन स्प्लिंट सीन पेन, जो आपके घुटने के नीचे वाली हड्डी टिबिया होती है उसके अंदर सूजन आती है, तो बहुत भयानक पेन होता है, उसको सीन स्प्लिंट कहा जाता है। आपके घुटनों के बाहरी या अंदरूनी हिस्से में दर्द होना, आपका अधिक सांस फूलना कारण होता है बीएमआई का अधिक होना। तो बीएमआई को आप जो करेक्ट करेंगे और उसके बाद ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे इजी टू कॉम्प्लेक्स, सरल से कठिन की ओर अपनी ट्रेनिंग को लेके जाएंगे। आप जो है स्लो कंटिन्यू मेथड्स के अकॉर्डिंग यदि आपकी ट्रेनिंग को स्टार्ट करेंगे, बीएमआई को पहले कंट्रोल करेंगे, तो आप बहुत आसानी से फिजिकल को पास कर पाएंगे और फिजिकल में आने वाली कठिनाइयों से आप बच पाएंगे। तो बीएमआई क्या होता है आप लोग अभी गूगल करिए, गूगल पर जाइए, आप बीएमआई कैलकुलेटर को आप जो सर्च कीजिए वहां पर आपको बहुत सारे कैलकुलेटर निकल के आएंगे। बीएमआई केजी जो है उस पर टच करेंगे तो आपको वहां पर आपको आपका हाइट, आपका वेट और आपके जो है एज को जैसे आप डालेंगे आपको बीएमआई निकल के आ जाएगा। बीएमआई कैलकुलेटर का यहाँ पर आप देखेंगे मीटर यहाँ लगा है। 18.5 आपका अंडर वेट होता है। 18.5 से 24.9 जो आपका जो है नॉर्मल कंडीशन मानी जाती है। ओवरवेट 25 से 30 के बीच में होता है। ओबेसिटी 30 के बाद होती है और उसके बाद 40 तो बहुत खराब कंडीशन मानी जाती है। तो आप जो है बीएमआई को आप सबसे पहले कैलकुलेट कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपका बीएमआई क्या निकल के आ रहा है। 800, 1500 या फिर 1600 मीटर या फिर 5 किलोमीटर रनिंग वालों को क्या बीएमआई होना चाहिए जिससे कि वो आसानी से अपना फिजिकल पास कर सके, मैं आपको बताऊंगा। इसके अंदर मध्य प्रदेश का वीएस एकेडमी उज्जैन जो साइंटिफिक ट्रेनिंग देती है और यूट्यूब के इतिहास में आपको जो पहली बार कोई बताएगा कि रनर्स जो होता है दौड़ने वाला उसको किस बीएमआई पे लाकर अपनी रनिंग स्टार्ट करना चाहिए या किस बीएमआई का रनर जो होता है बहुत अच्छा रनिंग को करता है। तो अब देख लीजिए, यहाँ पर मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ यहाँ पर कि ये मैंने 800-1500 मीटर वाले जो धावक होते हैं इसके अंदर आप मान लीजिए कि यहाँ पर 800-1500 के अलावा जो है आप, क्योंकि आर्मी की तैयारी वाले भी होते हैं तो यहाँ पर 1600 मीटर की जो रनिंग होती है उसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 1500-1600 में कोई अंतर नहीं होता, वर्कआउट भी सेम ही होता है। 800 और 1500 मीटर वाले धावक होते हैं उनका औसत जो औसत बीएमआई निकल के आता है वो होता है 20 से 21। तो यहाँ देखिए 20 से आपको डाउन नहीं होना चाहिए। बीएमआई 20 से डाउन होगा आपका तो मान के चलिए कि आपका चेस्ट कम पड़ जाएगा। जो फिजिकल टेस्ट के बाद में आपका चेस्ट का मेजरमेंट होगा तो आपका जो है चेस्ट कम पड़ेगा। 21 से ऊपर होगा तो आपका बॉडी वेट ज्यादा होगा, बॉडी में चर्बी ज्यादा होगी जिससे कि दौड़ने में तकलीफ होगी आपकी। तो 20 से 21 एक आइडियल औसत धावकों औसत जो है आपका बीएमआई माना जाता है। यदि आपका बीएमआई 20 से 21 के बीच निकल के आता है मान के चलिए बहुत अच्छे रनिंग को कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी डिफेंस सर्विसेज के अंदर आपका रनिंग के अलावा दूसरे आपका चेस्ट भी नापा जाता है, इसलिए आपका बीएमआई 20 से 21 के बीच में होना चाहिए। इससे डाउन भी आपके लिए घातक हो सकता है, इससे अधिक तो घातक है ही सही। सामान्य महिला और पुरुषों का जो बीएमआई आपने देखा होगा, सामान्य महिला पुरुषों का बीएमआई जो आप देखेंगे तो वहां पर सामान्य महिला पुरुषों का बीएमआई आपने देखा होगा 18 से 25 के बीच में रहता है। यदि सामान्य महिला पुरुष 18 से 25 के बीच में दोनों कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन दौड़ने वाले जो धावक है जिनको जो है पुलिस या आर्मी की तैयारी या पुलिस किसी भी सर्विसेज की तैयारी करना, 1600 मीटर दौड़ना है तो 20 से 21, 800-1500 वाला को होना चाहिए बीएमआई। वहीं हम बात करें कि 5000 मीटर के धावक का औसत बीएमआई कितना होना चाहिए, तो 5000 मीटर का धावक वो जो पैरामिलिट्री फोर्स का एसएससी वगैरह की तैयारी करता है उसके अंदर उसका 5 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है तो उसका औसत बीएमआई होना चाहिए 17.5 से 20.7। 17.5 से 20.7 आपका बीएमआई होगा तो बहुत अच्छा होगा। इससे नीचे जाएंगे तो फिर आपका चेस्ट कम पड़ जाएगा, उसके अंदर दौड़ दौड़ के आप चेस्ट डाउन कर लेंगे। आपका बॉडी मास इंडेक्स जो होता है, मसल्स का जो मास इंडेक्स होता है वो आपका 17.5 से 20.7 के बीच में होना चाहिए। 20 से ऊपर होगा तो फिर आपको जो है दौड़ने में समस्या, ये ओवरवेट आपको दिक्कत दे सकता है। तो ये बॉडी मास इंडेक्स जो है मैंने आपको निकाल के यहाँ बताया, एक एवरेज बॉडी मास इंडेक्स निकाल के बताया जो है बहुत अच्छे रिसर्च के बाद में आपके सामने प्रस्तुत किया है। यूट्यूब के इतिहास में पहली बार कोई जो है आपको बॉडी मास इंडेक्स के बारे में बताएगा। आपको बॉडी मास इंडेक्स के पैमाने में आपको जो नॉर्मल पैमाने में कैसे आना है, आपको ट्रेनिंग किस तरह से स्टार्ट करना चाहिए,
आपको क्या खाना चाहिए जिससे आपका पहले BMI कंट्रोल हो, फिर धीरे धीरे आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट की जाए, जिससे कि आप लगने वाली गंभीर चोटों से और आपका परफॉर्मेंस नहीं बढ़ता तो टूटते हुए मनोबल से आप बच सके। इसके लिए मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। और VS एकेडमी उज्जैन में बहुत ही साइंटिफिक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग देती है, जिसके जरिए जो है कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हमने यहाँ से निकाले हैं, और बहुत सारे जो है डिफेंस सर्विसेज के बच्चे को हम फिजिकल ट्रेनिंग देते हैं जो पूरी तरह साइंटिफिक होती है, जिसके अंदर कुछ भी रगड़ा नहीं होता है कि बहुत ज्यादा रगड़ा देकर आपको जो है तोड़ फोड़ दिया जाए। एक सामान्य ट्रेनिंग दी जाए, जिससे कि बहुत सारे बच्चे एक साथ ट्रेनिंग करते हैं, तो बहुत सारे बच्चे में से आधे बच्चे ऐसे होते हैं जो नेचुरल होते हैं, वो किसी भी ट्रेनिंग से अपने आप को तैयार कर सकते हैं। लेकिन जो फिजिकल में बहुत वीक है, जिसको फिजिकल करने में तकलीफ आ रही है, तो VS एकेडमी उज्जैन यहाँ पर आइए, आप मेरे नंबर पर कॉल कीजिए 9827278641 पर। आपको बहुत अच्छी साइंटिफिक ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाएगी। चाहे आप RPF की तैयारी करें, आर्मी की तैयारी करें, या किसी भी पुलिस सर्विसेज की तैयारी करें, बहुत अच्छी फिजिकल ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें सारे इवेंट्स, हाई जंप, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट, जो भी आपको करना है, कोई सी भी रनिंग करनी है, उसकी ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाती है। एक बेहतरीन फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर है उज्जैन में। आइए, आपका स्वागत है। जय हिंद, जय भारत।